जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 11th के लिए जो संगीत की पाठ्य पुस्तक स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं एनसीईआरटी की, उसे देखने की कोशिश करेंगे। और ये इस किताब का सारा श्रेय एनसीईआरटी को जाता है, तो इसे हम सिर्फ रीड करेंगे और आप इसको लिसन करेंगे, यानी कि सुनेंगे। सुनने से भी कई स्मृतियाँ जो हैं ज़हन में रह जाती हैं। तो सबसे पहले हम जो पुस्तकों के विभाजन के माध्यम से कालक्रम को बताने की कोशिश हुई है इस किताब में, वो बेहद ही खूबसूरत तरीके से बताई गई है और उस पर एक नज़र हम सबसे पहले डालेंगे और देखेंगे। तो यही वट वृक्ष के रूप में दर्शा दिया गया है कि कौन सी किताबें कब आईं और किस किताब के बाद से कौन सी किताब आई। यहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि 13वीं शताब्दी के उपरांत हिंदुस्तानी और कर्नाटकी संगीत पद्धतियों का ज़्यादा प्रचलन बढ़ा और यानी कि विकास क्रम जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ा। हालांकि संगीत की दुनिया में सबसे पहला किताब सामवेद है, फिर नाट्य शास्त्र है, नारदीय शिक्षा है, बृहदेशी है, संगीत समय सार है, संगीत मकरंद है, भरत भाष्यम है, संगीत रत्नाकर है। अगर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति को देखें तो इस क्षेत्र में संगीत राज, राग विबोध, संगीत परिजात, संगीत सारामृत, श्री मल्लक्ष संगीतम, अभिनव राग मंजरी, भातखंडे संगीत शास्त्र, क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 1 to 6। और कर्नाटक पद्धति में भी ठीक इसी तरह से किताबें हैं। और कर्नाटक पद्धति की सबसे पहली आधार संगीत पुस्तक संगीत सार है, स्वर मेल का निधि है, संगीत सुधा है, चतुर्दंडी प्रकाशिका है, संगीत चूड़ामणि है, संगीत संप्रदाय प्रदर्शिनी है, संगीत कल्पद्रुमम है और साउथ इंडियन म्यूजिक भाग 1 to 6 है। इसके बाद अध्याय तो एक भूमिका के बाद शुरू होती है। इस भूमिका का कुछ हिस्सा हम अभी देखने की कोशिश करते हैं और इस भूमिका को जो रेखांकित किया गया है उसमें वो चीज़ें हैं जिसका नाम देकर ये बताया गया है कि भारतीय संगीत का ऐतिहासिक अवलोकन। तो इसे हम पढ़ रहे हैं और आप इसको गौर से सुने। आप अपना काम भी कर सकते हैं और इसको सुन सकते हैं, सुनने से भी याद ये हो सकता है, क्योंकि मैं बिल्कुल ही क्लियर पढ़ूंगी और आप इसको सुनकर याद रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। भारतीय संगीत के ऐतिहासिक अवलोकन के लिए सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति और इस सृष्टि में व्याप्त उन तत्वों पर ध्यान देना होगा जिनके कारण यह सृष्टि गतिमान है, जैसे ध्वनि, स्वर, लय आदि। मानव को ध्वनि एवं लय का एहसास सर्वप्रथम दिल की धड़कन सुनकर एवं इसके पश्चात पत्तों की सरसराहट, मेघों की गर्जना, वर्षा के बूंदों की टिप टिप, झरनों से गिरते पानी का निनाद, पक्षियों के कलरव, पशु पक्षियों की आवाज़ आदि से हुआ होगा। ध्वनि एवं लय का एहसास और किन किन गतिविधियों से हो सकता है, इसकी एक सूची बनाएं। इस सूची में कुछ वर्ग बन सकते हैं, जैसे प्राकृतिक, मनुष्यों द्वारा कृत ध्वनि यानी कि उत्पन्न ध्वनि। स्वाभाविक है कि इन प्राकृतिक घटनाओं में छिपी ध्वनि एवं लय ने सर्वप्रथम मनुष्य का ध्यान आकर्षित किया होगा। ऊपर दी गई अन्य किसी भी गतिविधियों को मोबाइल या किसी अन्य यंत्र द्वारा रिकॉर्ड करके सुनने की ध्वनि या लय किस तरह अभिव्यक्त हो रही है। मनुष्य के विविध भाव जैसे प्रसन्नता, दुख, हठ, आक्रोश, शौर्य, ललकार आदि भी मनुष्य के हृदय से स्वभावतः लक्ष्य, लय, छंद एवं ध्वनि के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। जिन विविध भावों का मानव ने क्रमशः अनुभव किया, उन रसात्मक अनुभूतियों को ध्वनि एवं लयबद्ध कर अभिव्यक्त करने की क्रिया क्रमशः संगीत बनी। संगीत से अभिप्राय है कर्ण प्रिय ध्वनि। यही संगीत क्रमशः मानव जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। जब मानव ने समूह में रहना प्रारंभ किया होगा तब भाषाएं विकसित हुई होंगी। संवाद, हाव भाव एवं कंठ ध्वनि के विविध प्रयोगों से भी संभव है, परंतु भाषा बौद्धिक ज्ञान एवं शब्दों के अर्थ पर निर्भर करती है। यह मानना पड़ेगा कि संगीत भावभूति पर निर्भर करता है। इसलिए यह कहना भी गलत न होगा कि मानव जीवन में पहले संगीत ने अपना स्थान बनाया, तत्पश्चात भाषा ने अपनी जगह बनाई। इसके पश्चात भाषा का रसात्मक प्रयोग करके संगीत में ढाला गया, जिसकी परिष्कृत रूप आज विभिन्न शैलियों के रूप में प्रचलित है। ऊपर दिया गया यह तर्क क्या आपको सही लगता है?
हाँ या नहीं उदाहरण सहित इसकी पुष्टि कीजिए। खैर, सबसे पहले इसमें दी गई है संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई। तो संगीत की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक मतांतर होने पर भी एक बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि गान की सहज प्रवृत्ति होने के कारण गुनगुनाना, सार्थक शब्दों को किसी धुन या किसी लय के आश्रय से गाना, किसी धातु या तंतु को वाद्य के रूप में बजाना, मुख मुद्रा, हस्त मुद्रा, पद संचालन से नृत्य के रूप में भावों को अभिव्यक्त करते हुए हाव भाव का प्रयोग करना आदि से विकसित प्रयोगों को संगीत की उत्पत्ति या मूलाधार कहा जा सकता है। संगीत की उत्पत्ति के संबंध में कुछ किंवदंतियाँ भी प्रचलित हैं, जैसे संगीत का जन्म ओम शब्द से हुआ है। ओम शब्द के 3 अक्षर हैं, अ, उ तथा म। ब्रह्मा, विष्णु व महेश के रूप में ईश्वरीय शक्ति के ये घोतक हैं। ओम परमेश्वर की सर्वोत्तम संज्ञा है। ओम के उच्चारण के फलस्वरूप नाद या नाद से श्रुति व स्वर और स्वर से ही संगीत की उत्पत्ति हुई है। एक कथा के अनुसार हजरत मूसा को एक पत्थर प्राप्त होने का उल्लेख है, जिस पर पानी की धार पड़ने से उसके 7 टुकड़े हो गए और पानी की 7 धाराएं प्रवाहित होने लगी। उन धाराओं से 7 ध्वनियाँ निकली। यही 7 ध्वनियाँ संगीत के 7 स्वरों के रूप में प्रचलित हुई। बच्चों, क्या आपको पता है कि प्रथम द्वितीय शताब्दी में भारतीय संगीत पर लिखे गए नारदीय शिक्षा ग्रंथ के रचयिता नारद का मत है कि पशु पक्षियों को ध्वनि की 7 स्वरों को जन्म दिया। आज भी जब हम किसी बगीचे या पेड़ पौधे के बीच से गुजरते हैं तो पक्षियों की चहचहाहट हमारे कानों तक जरूर पहुंचती है। क्यों? हमें इनमें संगीत के 7 स्वर सुनाई देते हैं। जिस प्रकार ईंट, पत्थर आदि से एक भवन निर्मित होता है, पत्थरों को तराश कर कई मूर्तियां बनाई जाती हैं, विभिन्न रंगों में मिश्रण से चित्रित बनता है, उसी प्रकार षड्ज से ऋषभ, गंधार आदि सप्त स्वरों तथा विलंबित, मध्य, द्रुत आदि लयों के सम्मिश्रण से संगीत विभिन्न रागों, बंदिशों, गीतों व धुनों आदि के रूप में विशेष आकार ग्रहण करता है। सभी रचनाएं विभिन्न विचारों को व्यक्त करते हुए रस व आनंद की अनुभूति कराती हैं। संगीत से गायन, वादन व नृत्य तीनों का बोध होता है। गायन का संबंध कंठ संगीत से है, जबकि वादन का तात्पर्य विभिन्न वाद्य यंत्रों के माध्यम से प्रतिध्वनि से है। हस्त मुद्रा पद संचालन तथा अभिनय, पद संचालन अभिनय से युक्त अभिव्यक्ति नृत्य से संबंध रखती है। मानव को उल्लासित करने वाला संगीत न केवल मस्तिष्क पर सीधे सकारात्मक प्रभाव डालता है, बल्कि संगीत से अनेक मानसिक रोगों का उपचार किए जाने के दृष्टांत भी हमारे साहित्य में यत्र तत्र उपलब्ध हैं। आधुनिक काल में संगीत चिकित्सा पर विशेष शोध कार्य चल रहे हैं। पशु पक्षी व पेड़ पौधों पर भी संगीत के प्रभाव के सार्थक परिणाम अंकित किए गए हैं। आइए विचार करें कि संगीत कब से हमारे समाज का अंश है। ईसा के जन्म से पूर्व से भी भारतीय संगीत उन्नत अवस्था में था, जिसका परिणाम सिंधु घाटी की खुदाई से प्राप्त होने वाले अवशेषों से मिलता है। 7 छिद्र वाली बंसी, विभिन्न प्रकार की वीणाएं, मृदंग तथा अन्य प्रकार के अवनत वाद्य एवं करताल बजाते हुए नर्तकियों को पूर्ण या खंडित मूर्तियाँ तत्कालीन संगीत अभिरुचि और उसकी उन्नत अवस्था का परिचय देती हैं। बौद्धकालीन जातक कथाओं में भारतीय संगीत और अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की तत्कालीन स्थिति से संबंधित उल्लेख प्राप्त होता है। और एक यहाँ पे पंडित रामामान्य के द्वारा लिखी गई स्वर मेला कला निधि का एक श्लोक दिया गया है। अनादि संप्रदायम यद गंधर्वै संप्रयुज्यते नियतम श्रेयसो हेतुतर्य गंधर्व प्रस्यते। प्राचीन शास्त्रों में संगीत को गंधर्व की संज्ञा देते हुए कहा गया है कि अर्थात जो अनादि है, इसे कब व कैसे उत्पन्न किया गया है यह नहीं कहा जा सकता, परंतु इसका प्रयोग गंधर्वों द्वारा किया गया है। जो नियमबद्ध व श्रेयस अर्थात आत्मिक उन्नति का साधन है, उसे ही गंधर्व कहा गया है। गंधर्वों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण ही संभवतः संगीत को गंधर्व की संज्ञा दी गई है। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि नाट्य संगीत प्रस्तुत करते हुए कलाकारों की एक छाया प्रति यानी कि फिगर छायांकन दिखाया गया है। सामवेद को हम कल पढ़ लेंगे और आज यहीं
आप सभी को विदा करते हैं। जय हिंद।